सफर इश्क का 6। आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कहानी के नियमित भाग आपको मिलते रहे। अब तक आपने सुना मोस्ट एजिजेबल बिजनेसमैन अरुण दीवान सिडनी से अपने शहर सूरत आता है। परिवार और दोस्तों संग कैसी हुई उसकी आगे की यात्रा जानने के लिए सुने सीईओ बनने की यात्रा। अब आगे की कहानी। सबसे मिलने के बाद अब अरुण की पेशी अपने पिता यानी घनश्याम दीवान के सामने होनी थी। उनसे मिलना उसके लिए किसी पेशी से कम नहीं था। उसे बाकायदा उनके पीए द्वारा मिलने का समय दिया गया और उसी निश्चित समय पर उसे उनसे मिलने पहुंचना था। रात के 9 बजे जब घनश्याम दीवान किताबों के बीच अपनी एजी चेयर पर बैठे सिगार का अंतिम सिरा एस्ट्रे में बुझा रहे थे तब अरुण उनके सामने सपाट भाव से खड़ा था। वे भी निर्लिप्त भाव से उसे देखते हुए उसे बैठने का इशारा करते हैं। वह बैठ जाता है। सो वेल, तुम 2 दिन पहले आ गए, कोई खास वजह? वे कहते कहते अपनी सख्त आंखें उस पर गाए हुए उसे बोलने का मौका न देते हुए अपनी बात कहते रहे। सोचा था ये 4 साल तुम में कुछ तो बदलाव लाएंगे पर शायद नहीं। उनकी सख्त नजर पर वह दूसरी ओर देखने लगा था। अरुण, जिंदगी हमें सीखने का हर बार मौका देती है पर उसी वक्त अगर हम चूक जाते हैं तो मौका भी हमारे हाथ से चुक जाता है। मैंने तुम्हें खुलकर आजादी दी ताकि जिंदगी को तुम जानो, पहचानो, उसे खंगालो, पर लगता है तुमने इससे कुछ नहीं सीखा। कहते कहते वे तेजी से उसकी ओर झुकते हुए कहते हैं, अगर सीखा होता तो तुम उस छोटे आदमी के लिए अपना धन और समय दोनों नहीं बर्बाद करते। वे अपना आखिरी शब्द तेज स्वर में बोलते हुए अरुण को घूरते हुए आगे कहते हैं, बोलते क्यों नहीं, क्या सोचकर किया तुमने ऐसा? उनके उकसावे में तब से शांत बैठा अरुण अब उनकी आंखों की सीध में देखता हुआ धीरे से कहता है, सोचता हूँ कहीं मेरे बोलते आपको कुछ बुरा न लग जाए। बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ तुम्हें कि इन 4 सालों का क्या निचोड़ है। तो डैड, मुझे लगा 4 साल के लंबे समय बाद राजवीर का परिवार उसका कितना दिल से इंतजार कर रहा होगा। फिर उसकी बहन की शादी है, सबकी आंखों में उसके इंतजार का सैलाब होगा। इसलिए 2 दिन पहले आकर देखना चाहता था कि किसी परिवार को उसके अपने को अचानक देखकर कैसा लगता है। क्या राजवीर अपने पिता के सीने से लग गया होगा? उसकी बहन तो फूट कर रो पड़ी होगी और माँ उनके जज्बात की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सका। बस कभी कभी किसी लागत की सही कीमत नहीं आंक पाता मैं। बस मेरे 4 साल का यही निचोड़ है। बेहद सपाट भाव से कहता अरुण अभी भी अपने पिता की नजरों में सीधा देख रहा था जबकि वे उससे नजर बचाते सिगार बॉक्स से सिगार निकालते हुए सिगार कटर से उसका अगला सिरा काटने की कोशिश कर रहे थे पर बार बार उनका हाथ कांप जाता। ये देख अरुण धीरे से हाथ बढ़ाकर उनके हाथ से सिगार काटने में मदद कर देता है। इससे वे सर हिलाते लाइटर उठाने लगते हैं। सिगार जलाकर उसका गहरा धुआं फेंकते हुए वे बिना अरुण की ओर देखते हुए कहते हैं, बहुत रात हो गई है, सो जाओ। कल बोर्ड ऑफ मेंबर से मिलने के लिए 10 बजे तक ऑफिस पहुंच जाना। उनके ऐसा कहते अरुण समझ गया कि उनकी ओर से बात खत्म हो गई तो वह हो के कहता हुआ उठकर जाने लगा। तभी पीछे से आवाज लगाते हुए कहते हैं, अरुण, उम्मीद है कल तुम समय पर आओगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे नए होटल प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तुम्हें बनाया जाए। उनकी बात पर अरुण बस 2 पल ठहर कर हाँ में सर हिलाता हुआ तुरंत ही आगे बढ़ जाता है। अरुण जा चुका था पर जैसे बहुत देर तक उसकी मौजूदगी को महसूस करते हुए अभी भी उसी अवस्था में बैठे सिगार का धुआं उगल रहे थे। ये उनके अहम की सबसे मजबूत दीवार थी जिसे न वे खुद लांघते थे और न कोई और उसे लांघ पाता था। सुबह अपने निश्चित वादे के साथ अरुण दादाजी को लिए उनके मनपसंद आश्रम तक उन्हें ले आया था जो किसी बड़े तालाब के किनारे बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला था पर वातावरण वहां का इतना निर्मल था कि उसकी निकास से अंदर तक पहुंचने का 1.5 किलोमीटर का रास्ता भी चुटकियों में कट जाता था। दादाजी पैदल ही जाना चाहते थे इसलिए अरुण उनका हाथ पकड़े उन्हें अंदर तक लाता है। वहां उनके जैसे बहुत वयोवृद्ध थे जो शायद उनके मित्र होंगे, इसलिए उन्हें आता देख वे मुस्कुरा कर उनका स्वागत करते हैं। अरुण उन्हें उनके सहज वातावरण में छोड़कर बाहर आ जाता है क्योंकि साथ में वह बड़ी को भी सैर कराने लाया था। सुबह का वक्त था, इससे वहां बड़ी निर्मल हवा चल रही थी। अरुण दादाजी के लौटने का समय काटने कुछ देर इधर उधर टहलते हुए सिगरेट फूंक रहा था और बड़ी आज अपने सेवक की बात को बिल्कुल न मानते हुए अरुण के आगे पीछे दौड़ लगा रहा था। वह इस वक्त आश्रम से बाहर था क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि आश्रम के अंदर वह सिगरेट नहीं पी सकता था और बड़ी के लिए भी ये जगह कुछ अलग और नई थी जिससे वह कुछ ज्यादा ही खुश था। कार के बोनट पर पीठ टिकाए सुबह की लालिमा को आसमान में घुलता हुआ वह बड़ी खामोशी से देख रहा था कि उसे किसी का हाथ अपने कंधे पर महसूस हुआ। वह पलट कर देखता है, योगेश, तुम यहाँ क्यों? मरीजों ने लात मार के निकाल दिया क्या? उसे देखते अरुण हल्की हंसी के साथ उसे देखता हुआ कहता है,
लाख तो तूने मेरी जिंदगी को मार रखी है। योगेश की बात पर अरुण उसे चौंक कर देखता है, जो अभी भी कह रहा था, सुबह से 10 फोन कर चुका हूँ पर छोटी सरकार हमेशा की तरह बिना मोबाइल के घर से निकल जाते हैं। फिर अगर किसी को कोई मैसेज देना हो तो जाओ और उन्हें खोजो और तब उन्हें मैसेज दो, और मैं तो दुनिया का सबसे फालतू आदमी हूँ जो तेरे पीछे पीछे चला आया। अपनी गलती पर अरुण होठ सिकोड़ लेता है। अच्छा हो गया, बस तुझे पता है न, मोबाइल मुझसे नहीं रखा जाता। लगता है जैसे हर पल कोई मुझे ट्रैक कर रहा है। हाँ तो तुझे कौन ट्रैक कर सकता है? आपको तो एक दिन उन्मुक्त परिंदा जो बनना है। कभी देखा है किसी परिंदे के पास मोबाइल फोन? योगेश कुछ इस तरह अपनी बात कहता है कि अरुण हल्के से हंस पड़ता है। हाँ हाँ हंस ले बे, मेरी हालत हंसने वाली ही है। अच्छा अब ड्रामा बंद कर और बता कि क्यों सुबह सुबह मुझे खोजता फिर रहा है। पूरे सूरत के लोग स्वस्थ हो गए हैं क्या? आपकी अरुण फिर हंसी की फुलझड़ी छोड़ता है। तो तू मुझे डॉक्टर समझता भी है? नहीं तो इस तरह मेरे सामने खड़ा अपने फेफड़े नहीं फूंक रहा होता। कहता हुआ योगेश उसकी उंगलियों में फंसी सिगरेट एकदम से छीनता हुआ फेंक देता है। अब बोल भी, आज दोपहर 3 बजे से फुल रात तक का पार्टी का प्रोग्राम बनाया है। तुझे पता नहीं कितना मैनेज किया है मैंने इसके लिए। अगर कोई इमरजेंसी नहीं आती तो अपन दोस्त मिलकर फुल मस्ती करेंगे और तब फूंक लीजिए अपना फेफड़ा। और कहाँ? तेरे फार्म हाउस में। और कहाँ? इंतजाम सब मेरा, बस डेस्टिनेशन तेरा। अब तक बड़ी दूर से दौड़ता हुआ वापस आता अरुण के पैरों के पास लौट रहा था और अरुण भी उसकी ओर झुका उसकी गर्दन प्यार से थपथपा रहा था। बस इतनी सी बात कहने के लिए 20 किलोमीटर तेरा पीछा करते मुझे आना पड़ा, इसलिए तो कहा लात मार रखी है तूने मेरी जिंदगी की। अगर इतना किसी लड़की के पीछे गया होता तो अब तक 4 बच्चों का बाप होता मैं। तो जाना किसने रोका है? तेरी दोस्ती ने रोका है। तू कोई लफड़ा करता नहीं और तुझे अकेला छोड़ा नहीं जाता मुझसे। तू डॉक्टरी छोड़कर नाटक में क्यों नहीं भर्ती हो जाता? तेरा ड्रामा न हाउसफुल चलेगा। बात करता है, तुझे न बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। अब तक 20 गर्लफ्रेंड बनाकर छोड़ चुका है, खुद कहीं टिकता है कहीं। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, बस तू टाइम पर पहुँच जायो। अपनी कलाई घड़ी देखता हुआ योगेश जिस तेजी से आया था उसी तेजी से निकल भी जाता है। अरुण भी बड़ी को साथ आए नौकर के भरोसे छोड़कर आश्रम के अंदर चल देता है। कौन है वर्तिका? क्या अरुण को मिलेगी अपनी सपनों की रानी? आगे का सफर जानने के लिए सुनते रहे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।